आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत आज नई किताबों पे बात होगी। सबसे कबल सबसे पहले जो आज की डाकें आई हैं, जो किताबों के पैकेट्स आए हैं, पहले उस पर गुफ्तगू हो जाए और 3 और किताबों पे मुख्तसर तबसरे आज होने को हैं। ये पैकेट स्पीड पोस्ट से, बिल्कुल स्पीड पोस्ट से जो है भेजा गया है। दिल्ली से अपूर्वा नारायण जी के तरफ से, और इसमें बेहद कीमती बल्कि बहुत बड़ी दौलत किताबों की शक्ल में यहाँ हम तक पहुँची है। यह है कुंवर नारायण जी का संग्रह। इन दिनों कुंवर नारायण जी का ये संग्रह, और साहित्य में इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़ है। विश्व स्तरीय तौर पे हमारे साहित्य को इन्होंने विश्व पटल पे और भी मजबूती दी है, और जगह हिंदी साहित्य की भी विश्व स्तरीय बनी है। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की ये किताब, और एक किताब कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं। कवि ने कहा चुनी हुई कविताएं कुंवर नारायण जी की। ये किताब घर प्रकाशन ने कवि ने कहा सीरीज की पुस्तकों के तहत शाये किया है। अगर किताब घर प्रकाशन तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है तो मैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि कवि ने कहा चुनी हुई कविताओं की जो सीरीज किताबें हैं, अगर वो आ जाएं तो तमाम एक एक किताबों पे ज़रूर वीडियो किया जाएगा। मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आइए थोड़ी सी बात कुंवर नारायण जी के ताल्लुक से इन 3 किताबों के हवाले से। और सबसे पहले बहुत 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 शुक्रगुजार हैं हम लोग, और लाइब्रेरी के जानिब से भी अपूर्वा नारायण जी को हम बहुत थैंक्स कहते हैं। उनका बेहद शुक्रिया जो उन्होंने इतनी अहम किताबें हम तक भेजी हैं, और हमारे लाइब्रेरी को इन कीमती किताबों का इजाफा हुआ है। कुंवर नारायण आज के हिंदी साहित्यिक परिदृश्य को दूर तक प्रभावित करने वाले विशिष्ट कवि कुंवर नारायण जन्म 1927, लगभग आधी सदी से लेखन में सक्रिय हैं। कविता के साथ ही लगातार विभिन्न साहित्यिक, वैचारिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी महत्वपूर्ण लेखन कर रहे हैं। कई पत्रिकाओं के संपादन और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। उनकी अनेक कृतियों के भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित कृतियाँ चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, तीसरा सप्तक, अपने सपने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कविता संग्रह, आत्मजयी खंड काव्य, वाजश्रय के बहाने काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अनविश्वक संदर्भ, समीक्षा, विचार। ये आत्मजयी पिछले वर्षों में आत्मजयी ने हिंदी साहित्य के एक मानक खंड काव्य के रूप में अपनी एक खास जगह बनाई है, और ये अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत एक असाधारण कृति है। आत्मजयी का मूल कथा सूत्र
निषाद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। इस आख्यान के पूर्व कथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मन स्थितियों को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का अपूर्व साधन बनाया है। आत्मजयी मूलतः मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। इसमें आधुनिक मनुष्य की जटिल नीति से गहरा काव्यात्मक साक्षात्कार है। इतालवी भाषा में नचिकेता के नाम से इस कृति का अनुवाद प्रकाशित और चर्चित हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि कवि ने जिन समस्याओं और प्रश्नों से मुठभेड़ की है उनका सार्विक महत्व है। आत्मजयी कुंवर नारायण जी, ये पेपरबैक भारतीय ज्ञान पीठ से शाया हुआ है और इस पे तफसीली गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह ज़रूर होनी है। मैं इन दिनों कुंवर नारायण जी का जो काव्य संग्रह है उससे उनके परिचय में जो प्रमुख सम्मान उनको मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सालका सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, रोम का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमो फ्रोनियो वारिस यूनिवर्सिटी का ऑनरी मेडल, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी के महत्व सदस्यता और ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन पुरस्कारों से अलग वो इनाम जो पूरी दुनिया के दिगर ज़बानों में भी जहाँ जहाँ इनके साहित्य दूसरी ज़बानों में पहुँची वहाँ भी लोगों ने इनको बहुत सराहा है, बहुत पढ़ा है और इनकी एक अपनी एक अहमियत है। लिटरेचर में ये हमारे लेजेंड हैं और इंशाअल्लाह कुंवर नारायण जी के इन दिनों से मैं उनकी कुछ कविताएं, उनकी कुछ नज़में, उनकी कुछ शायरी आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा। कुंवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। अपने आसपास की अराजकता का कुंवर नारायण की कविता अपने लगभग क्लासिकल अनुशासन से प्रतिरोध करती है। ये वो परिपक्व है और उसमें खुली भावनात्मक विविधता है। उसमें हर दिन और दूरसाद होती जाती दुनिया को खोजने, समझने, सहने का, उसमें घिरे बसे मनुष्य की स्थिति, नीति और आत्मिक ऊर्जा की चिंताओं से उलझने जूझने का सीधा सच्चा पुरुषार्थ है। कुंवर नारायण जी इन दिनों आत्मीय कवि ने कहा है। आने वाले वीडियो में कुछ इनकी कविताओं का पाठ मैं करूंगा आपके लिए। आज इस कड़ी में इन किताबों से सिर्फ तारुफ और यहीं तक कुंवर नारायण जी को हम लोग पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे और जाहिर है वो साहित्य में विश्व क्या साहित्य जब तक बचा रहेगा वो जिंदा रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और उनका लेखन भी हम हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए आज की कड़ी में बस इतना ही। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात